ये सचमुच के दिए जलाए जो कभी बुझने नहीं पाते हैं। और ये रोशनी क्योंकि दिए से दिया जलाने की परंपरा है, तो शायद सारी जब तक ये सृष्टि रहेगी तब तक ये दिए जलते ही रहेंगे और जलाते ही रहेंगे। और कभी भी राधा भगवान का, गीता भगवान का नाम लुप्त नहीं होगा और ना ही उनका ज्ञान लुप्त होगा। जैसे कृष्ण ने भी बोला कि मेरा ज्ञान अलुप्त हो जाता है मेरे जाने के बाद, लेकिन उनका भी नहीं मालूम, क्योंकि सच ऐसा है जो सिर्फ प्रकट होता है और किसी न किसी के हृदय में बस के जाके ये कार्य करता है। और कितनी ये मजेदार बात है, यहाँ देने वाले के अंदर भी कोई अभिमान नहीं रहता है कि मैं दे रहा हूँ, और लेने वाला भी अपनी अस्थि मिटाने के लिए ही बैठा रहता है। इस दर पर आए हैं तो अपने को गुम कर बोला, जब ये मिट्टी का दिया शरीर रूपी दिया है, ये सतगुरु को दिया। जब सतगुरु को इसको दे दिया तो उसने इस दिए के अंदर ज्ञान की ज्योति जला। दिया का मतलब ये दिया दे दो, तो देने से ही इसके अंदर में सच की ज्योत जल जाती है। और एक बार ये सच मिल जाए तो ये सच कभी नष्ट नहीं होता। ये हर एक के घर में बैठ करके प्रकट होता है और हर जगह इससे सबको रोशनी मिल गई। ये दिया तो शायद बाहर का अंधकार बिताता है, लेकिन जो ये ज्ञान का दीपक है तो हर एक व्यक्ति जन्म जन्मांतर से अंधकार में भटक रहा था, अज्ञान में भटक रहा था, और ऐसी सच की लौ जलाने वाला कोई भी संसार में नहीं था। कोई भी संसार में ऐसा नहीं था जो ऐसी सच्ची बात बताता, ऐसा सच्चा ज्ञान सुनाता, ऐसा सच्चा जीवन बनाता निष्काम भाव से। हर जगह गए, माया का व्यवहार देखा। जो संत साधु माया रहित होने का उपदेश देते थे वो भी माया में फंसे हुए मिले, लेकिन यहाँ पर आकर के देखा कि कैसे सच्चाई से गुरु ने एक एक के अंदर में ऐसा ये सच प्रवाहित कर दिया। था तो सही, लेकिन प्रवाह रुका हुआ था, जो बुद्धि हुई थी और उसको अपने करीब लाके, अभी अगर हमको दिए से दूसरा दिया जलाना है तो उस दिए को हम इसके करीब लाएंगे तो वो दिया भी जलने लगे। इसी प्रकार जब हम गुरु के सानिध्य में आते हैं, करीब आते हैं, तो हमारे अंदर भी जो बुद्धि में रोशनी थी, जो ज्ञान सुषुप्ति में पड़ा हुआ था, जिस आत्मा का पता नहीं था, जिस सच का पता नहीं था, वो सच जैसे जैसे प्रज्वलित हो जाता है। और कितनी शक्ति मिलती है, कितनों को साहस मिलता है, कितनों को धीरज मिलता है, कितनों का जीवन बनता है। नहीं तो हर एक दिवाली नहीं दिवाली थे, सबका जैसे दिवाला बचा हुआ था, चेहरे पर कोई रौनक नहीं थी, चेहरे पर कोई खुशी नहीं थी, कोई आंखों में आंसू भरते थे, अरे पिछले वर्ष तो मेरे पति थे, इस वर्ष नहीं है, पिछले वर्ष तो मेरा बेटा था। फिर किसी का दिवाली के दिन एक्सीडेंट हुआ तो चला गया, किसी का दिवाली के दूसरे दिन हुआ, भाई हमारी तो दिवाली बस आज से खत्म, क्योंकि आज के दिन तो भगवान ने हमारा सब कुछ लूट लिया, हमारा सब कुछ छीन लिया। तो हंसते नहीं थे, मुस्कुराते नहीं थे, भगवान को कोसते थे, गालियां देते थे। लेकिन आज वो भी यहाँ पर आने से समझते हैं कितने भाग्यशाली हैं कि अगर परमात्मा ने हमारी एक चीज ली तो स्वयं तो मिला,
हमारी आंखों को आंसुओं से धो के साफ कर दिया, जो उन दुख दर्द से भी हम परमात्मा तक तो पहुंचे। कैसे हर दुख को सहने की ताकत आ जाती है, हर खुशी को मनाने का अक्ल आ जाता है। नहीं तो ज्यादा में ज्यादा थोड़ी मिठाई बना ली, किसी के यहाँ मिलने चले गए, किसी के यहाँ गए तो किसी ने अच्छी तरह से रिस्पॉन्स नहीं दिया तो दुखी हो गए, बहुत सारी बातें होती थी। लेकिन अब जैसे लगता है कि कुछ चाहिए ही नहीं किसी को। कोई आ जाता है तो वेलकम, मोस्ट वेलकम, बहुत अच्छा है, सबके लिए प्यार है, नहीं कोई अपना है नहीं कोई पराया है। इस महफिल में जो आ जाए वही सब हमारे अपने हैं। तो सबके आने से प्रसन्नता होती है, सबका स्वागत होता है, सबकी आरती उतारी जाती है। पहले एक आरती उतारते थे, भगवान की उतारी, भगवान की उतारी, लक्ष्मी गणेश की उतारी, इसकी उतारी, लेकिन आज तो सारी सृष्टि सतगुरु सारो जग जैसे अवतार है। कैसे परमात्मा ने इसको अवतार बना दिया सबको, और कैसे हम लोग सबके कष्ट निरस्त कर दिया, कैसे आनंद से भर दिया, अंदर की सफाई कर दी। बाहर की सफाई तो जरूर हम लोग आज के दिन करते थे, लेकिन मन की सफाई किसी को पता भी नहीं। आज हम देख रहे थे जैसे घर की भी सफाई हुई तो कहाँ कहाँ जीव जंतुओं ने भी जन्म ले लिया था, कितने घर बना लिए थे अंदर, कहीं छोटे छोटे चूहे निकले तो कहीं मकड़ियां निकली तो कहीं कचरे निकले, कहीं किसी चीजें भी मिल गई जो बहुत दिन से खो गई थी जिनको याद नहीं था। तो हम सोचते हैं कि अंदर अंदर की सफाई करने से ही जो विकार जन्म ले लेते हैं, जाने अनजाने, रोज की सफाई तो हमेशा होती है, लेकिन दिवाली वाले दिन तुम पूरी सफाई करते हैं, सब सामान हटा के अच्छी तरह से पुताई फिर सफाई फिर रंगाई, तो कितना कचरा हम लोगों का निकलता है। कबाड़ी को भी मजा मिलता है, वो सोचता है अभी तो मेरी सीजन है, बहुत कमाई हो जाती है। तो गुरु भी हमारे अंदर से तो ये छोटे छोटे जीव जंतु अहंकार विकार माया काम क्रोध जन्म ले लेते, भले रोज सत्संग में सफाई होती है, लेकिन बोलते आज के दिन खास बैठ के ऐसी सफाई करो जो अंदर कोई विकार रहने न पाए। अगर तुम देख लोगे ये सब कीड़े मकोड़े तो क्या घर में उनको रहने दोगे? उठा के उसी समय उसको बाहर फेंक जाओगे। तो इसी तरीके से जैसे ये जन्म कचरा तुमको नजर आए उसको उठा के ऐसे करके छोड़ दो, उसका चिंतन नहीं करो क्यों आया क्यों आया क्यों आया, छोड़ दो, क्योंकि चिंतन और बर्बाद करेगा। कई बार हम देखते हैं किसी किसी के अंदर में कोई बात आ जाती है तो ये विचार और उसको दुखी करता है, क्यों आया ये ख्याल, क्यों आया ये बात, क्यों आई ये मन, क्यों आया ये विकार, क्यों आया ये इच्छा क्यों हुई, खत्म करो उस बात को। आया तो फेंक दो, आते रहते हैं। अब बोलो दिवाली में कभी बारिश नहीं आती, आ गई तो सामना तो किया उसका भी, उसके लिए भी बेचारे अपने दुकानों को ऐसा ढकेंगे, पॉलिथीन से रखेंगे, ऐसे करेंगे, तो जो भी हालत आ गई, पहले तो कभी ऐसा नहीं हुआ, नहीं हुआ तो हुआ, अब हुआ तो फिर उसको सामना करने की भी शक्ति है। परमात्मा अगर परीक्षा देता है तो उसके लिए तुम्हारे अंदर में धीरज भी देता है, उसके लिए तुमको अंदर सहन शक्ति भी देता है, उसके लिए अंदर से तुमको प्रिपेयर भी करता है कि सत्संग कैसे तुमको रोज तुमको हर एक के अनुभव मिलते हैं, हर एक की बातें सुनने को मिलती है और ऐसी अमृत वाणी मिलती है। खाली बैठ के हम अकेले में आत्मा परमात्मा की खोज करें, अपना अकेले आनंद लें, कहने तो अकेले में मजा आता है, कई लोग ये बात करते हैं। तो वो तो ठीक है, तुमने धन कमाया, तुमने खर्चा, बात खत्म, ना तुमने किसी को जाना ना उसने तुमको जाना। लेकिन एक व्यक्ति धन खर्च करके यज्ञ करता है, राजा धन कमा के यज्ञ करते थे, तो यज्ञ में क्या होता था, उनका नाम होता था, और यज्ञ से हजारों करोड़ों साधु संत ऋषि मुनि सब मिलते थे और उनसे भी कुछ सीखते थे। ये नहीं कि खाली खाना पीना ही होता है, हमारे यहाँ भी कई लोग देखते हैं क्या निशा महफिल होती है, दिन भर खाते पीते रहते हैं, बहुत मस्ती करते रहते हैं, कभी मिठाइयां बांटते रहते हैं, कभी कुछ करते रहते हैं, लेकिन पूरा समय ज्ञान की चिंतन में रहते, बैराग में रहते, एक एक से अनुभव मिलता है। जो आकर के तुम इकट्ठे भी रहते हैं तो भी एक दूसरे से बातें सीखते रहो, कोई कुछ अनुभव बताता है, कोई कुछ बताता है, कोई कुछ बताता है। तो कैसे ये संत सम्मेलन होता है, ये संतों की सभा होती है। और आज
भी हम तुम सबके भी शुक्राने गाएं, क्यों कहां से तुम सब अपने घरों से निकलकर ऐसे तुम यज्ञ में शामिल हुए और सभा की शोभा बढ़ाते। नहीं तो कोई भी व्यक्ति दिवाली के दिन अपना घर नहीं छोड़ता है, कोई भी। सबके घरों में बंधन। आज हम इनको बता रहे थे कि कोई वक्त ऐसा था कि सत्संग के दिन, दिवाली वाले दिन हम अकेले ही रहते थे। हम सोचते थे कोई आए तो कोई नहीं आता था। सब घर सजाते रहते थे, बनाते रहते थे, मिठाइयां बनाते रहते थे, ये करते रहते थे, अपने मेहमानों का इंतजार करते थे। और अब कैसे इतनी महफिल सज गई, लेकिन लगे रहे। उन्होंने एक बात बोली कि कभी तुम इसका डर छोड़ना नहीं और कभी जीवन में हिम्मत नहीं आना। आज 30 साल हो गए होंगे सत्संग में हम लोगों को, लेकिन कैसे दिन ब दिन इतनी प्रोग्रेस हो रही है ज्ञान की, इतने सत्संगी बढ़ रहे हैं, इतने तक ज्ञान पहुंच रहा है। ये भी एक बहुत बड़ी करामत है कि बिना टेम्पलेट के, बिना आश्रम के, बिना पैसे पाई लिए किसी का सत्संग इतना बढ़ेगा। लोग बहुत हैरान होते हैं। कई लोगों को बड़ी जेलसी भी होती है, दुनिया तो बहुत बढ़ गया है। कोई हमारे साथ वाले भी हैं जिनका खाली एक शहर में सत्संग बना है, तो इतने सत्संग कैसे बन गए आपके? हमने बोला ये भी झूठ है, इसमें भी हमारा कोई हाथ नहीं है, या हमने कभी कुछ चाहा नहीं। हम तो गुरु के होते हुए किसी शहर में जाते भी नहीं थे, समझते ही नहीं थे कि कोई शहर भी होता है, कोई सत्संगी भी होता है, कोई दुनिया भी होती है, कोई निष्ठान भी होता है। खाली गुरु चरणों से लिपट रहना, एक ही बात समझ में आई थी और वहां से हटना नहीं था। कभी भी हम गुरु का दर छोड़ना नहीं चाहते थे, चाहे हमारे वहां पर 8 महीने बीत जाए, चाहे 10 महीने बीत जाए, चाहे पढ़ाई लिखाई छूट जाए, चाहे नौकरी छूट जाए। हम कुशल से कर सकते हैं तो बाहर भी समृद्धि, वृद्धि, रिद्धि, सिद्धि ये सब प्रकट होने लगती हैं। तो कैसे ये दीपावली हमको बहुत अच्छे अच्छे संगीत संदेश देती है, शिक्षाएं देती है, मिलजुल करके उत्सव बनाने की, उमंग रखने की, प्रेम रखने की ये कला सिखा देती है। गुरु जी कितनी सच्चाई से कह रहे थे कि कभी था, सही बात है दिवाली पर नहीं, लेकिन बाद में उनके प्रेम का आकर्षण ऐसा बढ़ता गया, ज्ञान का आकर्षण इतना होता गया कि हम लोग सब दिवाली वाले दिन ही वहां दौड़ते थे। धनतेरस बस अपने यहाँ करते थे, हमारा तो सालों साल ये रूटीन रहा। छोटी दिवाली कोई दौड़ जाते थे और फिर दिवाली का पूजन न जाने कितने सालों गुरु जी के साथ ही करते रहे और आज तक उन्हीं के साथ ही करते, अलग नहीं बदली है बात। वही जो है साकार से स्वयं को निराकार में बदलते गए और निराकार रूप में हर जगह अपने प्रेम को ये दे रहे हैं। लगन बढ़ी हुई है, तो बहुत याद करके पिछली बातों को शुक्राने निकलते हैं। जीवन में 3 तरह के प्रकाश की आवश्यकता होती है। एक प्रकाश तो हमारी आंखों की ज्योति के रूप में होता है। कहते हैं भाई आंखों में रोशनी ठीक नहीं है, इसकी रोशनी कम हो गई है, इसकी आंखों में तो रोशनी नहीं आई, ऑपरेशन तो अच्छा हुआ था पर रोशनी नहीं आई। वो भी एक प्रकाश होता है। अगर अंदर की आंखों में रोशनी ना हो तो बाहर का सारा संसार अंधकार में हो जाता है। कोई कोई जन्म से अंधे होते हैं, तो उनसे पूछो तो वो कैसे ये बात कहते हैं कि हमारे लिए तो भाई सब काला ही काला है, हमें क्या पता क्या रंग होते हैं, हमें क्या पता क्या रोशनी होती है, हमें तो नहीं पता, बस सुन सुन के अनुमान लगाते रहते हैं कि ऐसा होगा, ऐसा होगा, ऐसा। तो आंखों की रोशनी कितनी आवश्यक होती है। दूसरी ये बाहर का प्रकाश, सूर्य नारायण सुबह सुबह कृपा करते हैं तो सारे सृष्टि का संचालन करते रहते हैं। सारी जड़ चेतन प्रकृति हरकत में आ जाती है, पेड़ पौधे भोजन बनाने लगते हैं अपने अंदर, पशु पक्षी चहचहाने लगते हैं, रूटीन में आ जाते हैं सब। विकसित मानव सभ्यता लगातार और अच्छे अच्छे विकास के लिए कार्य करती रहती है। ये बाहर की रोशनी भी बहुत जरूरी है। कमरे में बाहर का भी प्रकाश ना हो तो आंखों की रोशनी भी पूरा लाभ नहीं देती, कुछ भी दिख तो रहा है लेकिन अंधेरा दिख रहा है।
तो क्या था, अंदर अंधेरा था, क्या देख के आ गए? अंधेरा देख के आ गए। बोला बाहर की रोशनी। ये दोनों रोशनी ईश्वरी कृपा से हमको मिलती ही है। कुदरती भगवान ने एक ऐसा तोहफा दिया है। कल कोई बड़ी अच्छी बात बता रहा था कि जब पूछा गया संसार का आश्चर्य क्या है संसार के, क्लास में एक नई लड़की आई थी, गांव के छोटे शहर से आई थी पढ़ने के लिए। तो टीचर ने अचानक ही टेस्ट लिया, तो मैंने तुमको जो 7 आश्चर्य बताए थे, सब बच्चे उनके नाम लिखो, किस किस को याद है दुनिया के 7 आश्चर्य कौन से हैं। सभी बच्चों ने अच्छे से याद कर करके लिख दिया। सभी को पता है चीन की लंबी दीवार, ताजमहल और भी 7 आश्चर्य हैं। लेकिन टीचर ने सबको शाबाशी दी, सबने याद करके लिखा था। लेकिन फिर बड़ी अच्छी बात निकल के आई। नई बच्ची आई थी जिसने वो लेसन नहीं पढ़ा था, उसने अपने अनुभव से बात लिखी और उसकी कॉपी पढ़ करके टीचर की भी अंदर से आंखें भीग गई और उसने खड़े होकर के कहा, आज सबसे अच्छा आंसर इस छोटी बच्ची का आया है, नई बच्ची का आया है, जिसने लिखा है सबसे बड़े चमत्कार है कि मैं देख सकती हूँ, मैं सुन सकती हूँ, मैं बोल भी सकती हूँ, मैं जो भोजन करती हूँ वो पच जाता है मेरे अंदर। इस तरह से उसने, परमात्मा ने जो कुदरती हमारे शरीर में इतनी कृपाएं रखी हैं उनका शुक्राना किया। बाकी दिल खराब करके, मन बिगाड़ के तो सारी दुनिया बैठी रहती है। और जिसको ये समझ आ जाती है गुरु की, शुक्राने करना सीखो, तो नहीं है शुक्राना कि हम देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, बोल पा रहे हैं, आ पा रहे हैं कहीं भी, जा पा रहे हैं कहीं भी। कितना बड़ा शुक्राना है। हमारे बहुत से प्रेमी है जो इस तरह से शरीर की स्थिति हो जाती है कभी कभी कि उनको बिस्तर पे ही रहना पड़ता है। कोई बीमारी ऐसी हो जाती है, मायोपैथिक, तो भी घर से नहीं निकल सकते हैं, वो सुविधाएं नहीं होती हैं। तो आज कितने शुक्राने हैं, फटाफट ली, टांगे उठाई, चल दिए अपने 11 नंबर की बस पर। और जिसको जितना ज्यादा 11 नंबर की बस में चलना आता है, हम देखते हैं उतना ज्यादा फिट भी है, इतना अच्छा भी है, खुश भी है। कार तो और बेकार कर रही है लोगों को। ये शुक्राना पहले गुरु करना सिखा देता है। तो एक रोशनी है, तीसरी रोशनी वो होती है हमारे मन के अंदर, ज्ञान की रोशनी। ये गुरु कृपा से मिलती। और अगर ये रोशनी नहीं मिलती है तो भी मन गहरे अंधेरे में डूबा रहता है। गुरु बिन घोर अंधेरा, अंधेरा बना रहता है। तो गुरु ज्ञान का दीपक मन मंदिर में हर वक्त जलाना पड़ता है। तो याद रहे हम लोग कौन सा दीपक जलाने आए हैं। ये शुक्राना करते हुए कि आंखों की रोशनी हमारी ठीक है, शुक्र है, बाहर प्रकाश की पूरी व्यवस्था है, हम देख सकते हैं जगत को। लेकिन ज्ञान के नेत्र जरूर लेने ना, तो ये बात समझ में आ जाए धीरे धीरे, अध्यात्म की सबसे ऊंची पढ़ाई पढ़ लें हमारा मन, जितवल देखूं उतवल प्यारा, ना कोई वैरी भी। ये सब परमात्मा ने धारण किया हुआ। कैसे परमात्मा हम देखते हैं खेल कर देता है। इस बार आशिक को ऐसा संकल्प आया, मैंने कहा कहाँ से ये आइटम मंगा करके सजा दिए हैं, नहीं सबसे पहले सत्संग का हॉल सजना चाहिए और नए उत्साह में रहती है। अरे सत्संग भी तो आ जाए कर, तो शर्म आ जाती है इतने लोगों में मैं कहाँ से बैठी। लेकिन हम देखते हैं भाव से, प्रेम से कार्य होते हैं। अच्छा लग रहा है, सुंदर सुंदर बना दिया सारा। कल पूरे दिन ये लोग सब लड़कियां लगी रही हैं, आंखों को प्रिय दिखे, सुंदर दिखे, चीज को अच्छी लगती है। और दिवाली है ही इसीलिए। अभी गुरु जी पूछ रहे तो देखना हैप्पी दिवाली है कि दीवारा तो नहीं बट रहा, अंदर में किसी से तोड़ के जल के दीवारा तो नहीं निकाल लिया, वरना बिना ज्ञान के क्या कर सकते। दादा के ये वचन है कि एक से अनेक हुआ। परमात्मा ने बोला मैं एक से अनेक हुआ, वन बिकेम मैनी। ये शास्त्रों का वचन है, ये ईश्वरीय ज्ञान है। ये सारी सृष्टि कैसे विकास विकसित हुई है, अध्यात्म सिखाता है। स्वयं भगवान एक से अनेक होता चला गया। उसी पानी से बूंद की, जैसे पानी में बुलबुले उठते रहते हैं,
ऐसे अनेक शरीर तैयार हो गए। अस्तित्व तो पानी ही होता है और कुछ नहीं होता। बनते चले गए एक से अनेक। किसी ने प्रश्न किया, फिर भगवान ये क्या जरूरत थी आपको, काहे को दुनिया बनाई, ये एक से इतने अनेक क्यों हो गए? एक सरल सा उत्तर दिया भगवान ने, प्रेम करने के लिए। इसलिए लव इज गॉड, वो एक अभिव्यक्ति है भगवान की, जो आप देखो प्रेम कर रहा है। कह रहा था गाय भी जब पहले प्यार कर लेते हैं उसको ना, तभी दूध देती है। वो भी प्रेम की भाषा समझती है। 10-20 बार हाथ फेरो उसके ऊपर, उससे कोई इसके पास कोई अच्छी बात करो, कोई म्यूजिक लगा दो, कोई ऐसा कर दो उसको अच्छे। अगर उसको डांट के कुछ कह दिया, वो कह दिया, जिस दिन हमारा मूड खराब होता है उसका दूध कम हो जाता है अपने आप। देखा देखो जड़ चेतन सब प्रकृति प्रेम की भाषा को कितना पहचानते हैं। तो वास्तव में ये जो प्रेम की भाषा है, गुरु हमको आकर के सिखाते। क्या शुक्राना गाया, हम महसूस किया उसकी कृपाओं को, हर वक्त एहसास करते हैं कि कितना भगवान देखे बैठा है, कितना भगवान रिझा के बैठा है। तो रोज देखना, दादा ने बोला एक से अनेक हुआ हूँ, सेमनेस इज गॉड। जितना भी तुमको समय मिले 5-10 मिनट इन वचनों का मनन जरूर करना। अपने से पूछो ऐसे कर सकते हो कि नहीं। होल वर्ल्ड इज फिल्ड विद गॉड। इस अनुभूति को अपने एहसास में बढ़ाना। खाली अगर हम सुन के लौट गए तो फिर दादा की बात याद रखना। इस कान से सुना और निकल गया दूसरे कान से, तो कीमत कितनी बनेगी तुम्हारी? 10 रुपए की गुड़िया। कान से सुना, मुख से निकल गया, चलो तुम्हारी कीमत 100 रुपए बन जाएगी। लेकिन कान से सुना और मनन करके आचरण में आ गया, निध्यासन में आ गया, तो कीमत कई गुना बढ़ जाती है। तो इस बात के लिए तो हमेशा हमको सजग रहना चाहिए। श्रवण, मनन, फिर निध्यासन। प्रिय और मूग से हमारी प्रमुख वृत्ति बन जाए। ऐसी वृत्ति बने ज्ञान में बैठते बैठते कि जो भी हम सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, वो अपने आचरण में उतारें, निध्यासन में उतारें। तो होल वर्ल्ड इज फिल्ड विद गॉड, दादा कहते हैं इसको निश्चय करो। मुझे अपना निश्चय बताओ, क्या तुमने ऐसा जाना? व्यापारी लोग आते हैं, कोई नया प्रोडक्ट लाते हैं तो रिक्वेस्ट करते हैं प्लीज ट्राई, एक बार तो हमें को ट्राई करो आप भाई, ये नया डिटर्जेंट आया, आप इसको ट्राई करिए, इसके ये बेनिफिट है, ये इसमें ऐसे लाभ दिखाई देगा। ये नया प्रोडक्ट है, आप इसको ट्राई करिए। तो पहले कभी कभी तो फ्री में भी ट्राई कराते हैं। तो वही दादा ने बोला एक बार तो ज्ञान को ट्राई करो, जरा अनुभव तो कर देखो कि क्या बदलाव आता है। क्या हम सबके पास ऐसे अनुभव हैं जो हम दादा को ये बात कह सकते हैं कि हाँ, बदला जीवन, बदला है मन? क्या आया ना? बोलते तो है नहीं बिल्कुल ऐसे। डाउट हो जाता है मैंने कि क्या घर वाले भाई, क्यों नीलेश जी आया ना? आने के लिए चलिए शुक्राने करिए। तो प्लीज ट्राई मी, हम नॉलेज इज पावर। जब ये वचन चला था गुरु जी की, सबको इतना आनंद आया। मैंने कि देखो ब्रह्मज्ञानी गुरु कैसे जो जो संसारिक चीजें हो रही थी उनको कितना अच्छे से वो अध्यात्म है। नहीं तो एक छोटा सा व्यापारिक फंडा है कि भाई शुरू में ट्राई करने के लिए परसुएट करते हैं, उनको कोशिश करते हैं, लोगों को ऐसे प्रेरणा देते हैं कि आप इसको ट्राई करिए। लेकिन दादा इतने हम्बल हैं, इतने उदार कि ज्ञान जो इतना महान है, सत्संग जो इतना उद्धार करता है हमारा, उसके लिए भी रिक्वेस्ट कर रहे हैं एक बार ट्राई करके देखो, देखो तुम्हें लाभ मिलेगा। तो कितना गुरु ने मारा है, कितना सर्व संपन्नता को देने वाला ये ज्ञान है, इतनी अंदर की आनंद शांति देने वाला ये ज्ञान। और गुरु फिर भी इसमें हमें प्रेम देता है और ऐसे निमाड़ेपन से बात करता है कि एक बार ट्राई करना। नॉलेज इज पावर, बाकी बकबक करने से नहीं, अपने दिल में रखने की बात है। पुरुष तो पोस्टमैन है जो तुम्हारी प्रारब्ध की पूंजी परमात्मा से ला करके देता है। सही समझ हमें गुरु ने दी है। पर तुम ये बात पति को जाकर के बोल मत देना, ये तू तो पोस्टमैन है, तुम क्या है, ऐसे बोलने की जरूरत नहीं है। पर ये ज्ञान होना बहुत जरूरी है अंदर। किसी के भी द्वारा अगर कुछ आ रहा है, जा रहा है, तो वो क्या है, वो उसकी पोस्ट, वो उसका कार्य है।
पर वो बीच में दलाली खाने लगे, अहंकार की दलाली खाने लगे, दिखावे की दलाली खाने लगे, एहसान जतलाने की दलाली खाने लगे, तो वो गलत है। भाई जितना मनी ऑर्डर का रुपए लाया है पोस्टमैन दे देता है चुपचाप, ये थोड़ी कहता है कि नहीं इसमें से पहले 200 रुपए मुझे दो। भाई बेटे ने जितने भेजे हैं माँ को उतने पहुंचा देता है, माता पिता को उतने पहुंचा देता है, माँ बाप भेजते हैं बच्चों को उतने पहुंचा देता है, तो अच्छे पोस्ट में दलाली नहीं खाते। तो ऐसे ही हम सबकी प्रारब्ध जो भी लाके देता है, लेकिन जब ज्ञान नहीं होता ये वाला तो घरों में ऐसी बात करे, मैं नहीं होता तो घर ही नहीं चलता, मैं नहीं होता तो ये भी नहीं होता, ऐसे डायलॉग निकलने लगते हैं। कहाँ से खाते कैसे करते, नहीं दूं तो पता लगे तुम्हें, ऐसे बोलते हैं। तो ये क्या हो गया, अहंकार की दलाली खा ली उन्होंने, कर्ता भाव की दलाली खा ली। ये दलाली छूट गई है कि नहीं छूट गई है सबकी, या अभी भी लगता है कि मैं करने वाला हूं? एहसास हो गया है करन करावन आप भैया, मानुष के सच नहीं था। वरना तो ज्ञान, बिना ज्ञान के देखो झगड़े ज्यादा होते। आगे भी सावधान रहना, ये बात जाके बोलने की नहीं है, घर पे जाकर आज ये बोल दो जाकर के, ये दिवाली पर क्या सीख के आए, अरे तुम तो पोस्टमैन हो। पता नहीं कौन सी बुद्धि से लोग बैठे होते हैं, कभी कभी क्या सीखे क्या बोल रहे हैं, उसके थैंक्स करते हैं। पोस्टमैन भी कुछ लाके देता है तो उसको क्या करते हैं, थैंक्स करते। तो यही दादा कहते हैं कि तुम ये बात जाके बोलना नहीं, कमाई का अहंकार करोगे तो बेईमानी करोगे, तो भगवान का हिसाब देना पड़ता है। तुम बच्चों के पति को कुछ देते हो तो बोलो भगवान ने तुम्हारे लिए भेजा है। हम लोगों को कौन सा संस्कार दिया है दादा ने? अगर कभी कुछ हम लेके आते हैं अपने घर परिवार में, जो आज तो विशेष मौका है, कुछ ना कुछ लोग अपने घर में कुछ नया लेके जरूर आते हैं, सजाते हैं। जब ये समृद्धि का दिन है, तो शुभ चीजें अपने यहाँ लाते हैं। ऐसे कोई चम्मच लेके तो आएगा ही आएगा, कम से कम कुछ ना कुछ जो घर में आवश्यक है चीज लेके आते हैं, धातु की चीज लेके आते हैं। कहने का आशय है कि लाओ बहुत जरूर, लेकिन अंदर में कभी ये अहंकार नहीं करना। अहंकार करोगे तो बेईमानी हो जाएगी। हमेशा घर में आकर के बच्चों से क्या बोलो, भगवान ने तुम्हारे लिए भेजा है। किसने भेजा है? संजय भाई साहब, गलती मत कर देना, आप भूल मत करना। ये बात बोलोगे तो अच्छा लगेगा, सुनने में भी अच्छा लगेगा, बात व्यवहार में भी अच्छी। ये ईमानदारी है। तुम तो अच्छे आदमी है, तो अच्छा आदमी तो फिर बुरा काम कैसे कर सकता है? तो आज से हम अच्छे व्यक्ति बने और इस बात का एहसास रखें अपने अंदर कि कैसे भगवान खुद ही, तुम भगवान होते हुए भी खुद को तुम भगवान नहीं मानेगा, ये तुम्हारी कंजूसी है। दादा की वाणी है कि कैसे हम होते हुए भगवान नहीं मानते अपने को भगवान, तो ये भी एक कंजूसी है। दादा ने 9 तरह की कंजूसी में भगवान ना मानने की कंजूसी को भी रखा है। ये है तो है भगवान, सत्य स्वरूप है, लेकिन नहीं मानते हैं, क्योंकि पहले तो जब सुनने का समय होता है तो इधर उधर विचार करते रहते हैं। अरे क्यों नहीं तुमको विश्वास है तुम भगवान है, तो उसकी प्रारब्ध उसको नहीं मिलेगी शरीर की, जहां भगवान ने रखा हुआ जो प्रारब्ध मिलेगी, जो करारा हुआ भगवान तो नहीं मिलेगी क्या इसको? आज हम देखते हैं जो जितनी कुशलता से कुछ करेगा कार्य, तो हम अपने आप ही देखो उसकी रिद्धि सिद्धियां सब मिलेंगी मिलेंगी। कार्य का मतलब ही है वृद्धि। कल एक व्यक्ति विशेष के बारे में पता लगा कि वो जो है भारत की दान दाताओं की सूची में सबसे ऊपर है। शिव नाडर करके उनका नाम है। HCL कंपनी के IT कंपनी है जो हिंदुस्तान की बहुत अच्छा प्रोग्रेस कर रही है, किसी TCS के बाद उसका नाम आता है। कितने बच्चे हमारे उसमें जॉब पा लेते हैं, नए नए जो है IT सेक्टर के बहुत सारे वैरायटी के जॉब्स होते हैं वो उनमें मिलते हैं।
और एक कभी साधारण सा रहने वाला वो व्यक्ति परिवार में पैदा हुआ, धीरे धीरे उसने अपने संकल्प से, अपने लगन से, अपनी मेहनत से, अपनी वृद्धि का ऐसा उसने अंदर सिस्टम बनाया कि धीरे धीरे आज इतना बड़ा मालिक है कि डेली 3 करोड़ रुपए का दान, 1200 रुपए पर ईयर का जब उसका रजिस्टर्ड दान है, उसका सोचो, पाके नहीं। तर्क वितर्क करने वाले तो कह देंगे भाई ये तो इनकम टैक्स की वजह से भी करता होगा, इसकी वजह से करता होगा, पॉलिसीज होती है कि फायदे भी तो वो अपनी जगह, लेकिन करने की कुव्वत तो हो, करने का अंदर में ऐसा भाव तो हो अंदर में कि चैरिटी के नाम पर मैं इतना कर सकता हूँ। कहाँ करते हैं लोग? और कभी देना भी पड़े ना तो अच्छी चीज रख लेंगे, पुरानी चीज दे देंगे। बहुत मुश्किल काम होता है देना और दुनिया छोड़ना। गुरु ने ऐसे ही नहीं बोला, आसान नहीं होता, लेकिन किसी चीज को ऐसा सिस्टम बना देना कि तुमको कुछ देने का, कुछ करने का ऐसे उमंग आए, बात आए, भाव बने अंदर में, कार्य कर लेना, ऐसा बड़ी बात होती है। आज हम लोगों के कितने बच्चे जो है पढ़ते हैं, बीटीए बीटेक करते हैं, एमबीए करते हैं, वो कंपनियां उनको कैंपस से ही सिलेक्शन कर लेती हैं, फिर उनको अच्छी तनख्वाह भी देती हैं, उनको फिर इतना अच्छा उनके लाइफ को सिक्योर कर देती हैं, सेट कर देती हैं। थैंक्स नहीं निकलनी चाहिए। हमारे दादा ने तो कहा पहला नमन उन लोगों को भी करना। ईश्वर कितने रूपों में शक्ति दे रहा है। ये बड़ा कारोबार कोई लगाता है, हम तो यहाँ के हर इंडस्ट्रीज को नमस्कार करते हैं। ऐसे ही नहीं वो 300-400 लोगों को नौकरी देके बैठे हैं, इतना बड़ा कारोबार करके बैठे हैं। अभी दिवाली पर सब हिसाब किताब में इतने व्यस्त हो जाते हैं, फिर सब अपने अच्छे कारीगर को कुछ ना कुछ गिफ्ट दे करके खुश करने की कोशिश करते हैं, बोनस देते हैं, तनख्वाहें बांटते हैं, उनको बड़ा कारोबार हो जाते हैं। जो भी अच्छी तरह से कार्य कर रहे होंगे वही तो सफल होंगे। तो वृद्धि होनी चाहिए हमारे, इसी तरह से ज्ञान में आकर के तो बैठे, क्या वृद्धि हो रही है, ये भी विचार रखना चाहिए। समय तो दे रहे हैं ना, इन्वेस्टमेंट हो रहा है, टाइम दिया तुमने, यहाँ पर 1-1.5 घंटा दिया, वृद्धि क्या हुई? अभी भी विचार में वही पुराने वाले विचार, वही दकियानेसु विचार, वही जो है नेगेटिव सोचने के विचार, वही अंदर से हर चीज को भेदभाव करने के विचार, वही किसी की उन्नति से देख करके जलन करने के विचार, अपने को हमेशा कुछ ना कुछ ऐसे करने के विचार, किसी की प्रशंसा सुनकर के अंदर में जलन करने के विचार। कहाँ उन्नति हो रही तुम्हारी? ये देखना चाहिए, वृद्धि हो रही है ज्ञान में, पहले से अधिक प्रेम बढ़ा आचरण में, ये वृद्धि इस ज्ञान की है। जब हम ज्ञान में वृद्धि कर लेते हैं तो हम देखते हैं सही तरह से समृद्धि। दादा कहते थे हमारे यहाँ कोई सबकी प्रारब्ध नहीं बदलती, प्रारब्ध तो जो है वही रहेगी, लेकिन वो अचानक ही बहुत पैसे वाला दिखाई देता, रईस दिखाई देता है, क्योंकि उसका दिल अमीर हो जाता है। सत्संग समझने से क्या हो जाता है? दिल अमीर हो जाता है, उदार हो जाता है, प्रेम वाला हो जाता है। तो ये तो हमारे जीवन से दिखाई दे, संकीर्ण सोच तो अंदर से छूटे अंदर हमारी, और उमंग रखने का मूड, प्रेम देने का, उमंग देने का, ये अंदर से भाव बने। तो ये देखना, कंजूस मत बनना। कंजूस आदमी बोलता है फलानी चीज सस्ती होगी तब खाऊंगा, वो किसी भी चीज की खुशी ले ही नहीं पाता, पहले पूछ लेता कितने की आई, कहाँ दिमाग जाएगा उसका, और इतना खर्च करा ही बहू, अब वो खुशी नहीं ले पा रहा, इतनी महंगी क्यों लाए। है अंदर में किसी किसी के हम होता है, एक सरल स्वभाव भी नहीं पैदा करते अपने अंदर की, कोई चीज आ गई शुक्राना करो उसका। आनी होगी घर में तभी तो आई होगी, प्रारब्ध होगी तभी तो आई होगी, और नहीं आनी होगी तो नहीं भी आएगी, तो क्या बात। तो उदारता, लेना देना पड़े तो उदारता से जाओ, तुम्हारे मान सम्मान बढ़ता है। आज तक कभी कोई घटता है किसी का? कुछ कमी आती है क्या किसी के पास? तो ये सही संस्कार जब गुरु देता है हमारे जीवन में, तो ये कंजूसियां हमारी छूटती हैं। मुस्कुराने की कंजूसी और प्रेम करने की कंजूसी जो थी अंदर में, भगवान ना देखने की कंजूसी, जानने की कंजूसी, और 9 तरह की कंजूसी कितनी बढ़िया बढ़िया थी, है ना?
हाँ, प्रशंसा करने के कंजूस होते थे, सेवा करने के कंजूस होते हैं, शुक्राने गाने के कंजूस होते हैं, तरह तरह से जो कंजूसियां थी वो गुरु ने हटाई है। कंजूसी सहित है तो फिर दिवाली नहीं है, फिर दीवाला है। कंजूसी रहित हो गए हो तब है तुम्हारी हैप्पी दिवाली। बहुत अच्छी बात कहते थे गुरुजी, बोले कोई दिवाली की वजह से दिवाली हैप्पी नहीं है, पर जो हैप्पीनेस अब गुरु के कारण आ गई है तुम्हारे अंदर, इसलिए हैप्पी दिवाली। दिवाली में दिवाली तो एज इट इज है, वो तो एक विशेष दिन का एक त्योहार है, पर हैप्पी क्यों बोलते हैं? क्योंकि तुम उस दिन खुश होते हो, तो तुम हैप्पी रहना। उसी दिन किसी ने झंझट कर दिया, मान लो उसी दिन कुछ गलत व्यवहार कर लिया आपस में, राग द्वेष कर लिए, डांट टपट कर दी, तो हैप्पी दिवाली बोलेंगे या सैड दिवाली बोलेंगे? क्या बोलेंगे? तो इन आदतों से छूटते जा रहे हो कि नहीं छूटते जा रहे हो? इन स्वभावों से गुरु छुड़ा देता है। आप हैप्पी है तो दिवाली हैप्पी है। सूर्य का उदय मात्र ये भाषा है, बोला तो भाई सूर्य निकल आया, पर वास्तव में सूर्य कहीं से निकलता थोड़ी है। सूर्य तो एक ऐसा ग्रह है, वो सदैव रहता है, स्टार है वो तो कोई डूबता थोड़ी है। ये तो पृथ्वी पर आधे हिस्से में आधे समय दिखता है, आधे हिस्से में आधे समय दिखता है। तो बोले ऐसे बोलने में आता है, भाषा है, ऐसे बोलने में आ गया हैप्पी दिवाली, पर दिवाली में थोड़ी हैप्पीनेस है। हैप्पीनेस किसमें? अगर तुम्हारे अंदर है, ये तो देखो, अगर सही समझ और ज्ञान नहीं है ना, तो दुनिया में हैप्पी दिवाली भी लोग बोल नहीं पाते। कहाँ बोल पाएंगे? चिंताएं लगी पड़ी है, हिसाब किताब ठीक नहीं हो रहे, मन खराब लगा पड़ा है, काई की हैप्पी दिवाली, या तो मरे यार। शुक्र है गुरु ने हम लोगों को एक ऐसी समझ दे दी, अंदर का ऐसा प्रकाश दे दिया है कि कम से कम हर बात में ऐसे हैप्पी तो रहते हैं, इसलिए दिवाली हैप्पी है। हम ही लोगों की ध्यान रखनी, बाकी ऑब्जर्व करना, है दिवाली हैप्पी। कोई घर में ऐसा कोई टाइट मुंह करके बैठा होता है, उसे हैप्पी दिवाली बोलने में भी डर लगता है। अभी त्योरियां चढ़ा के, गुस्से में आंखें करके, ऐसे करके, हैप्पी तो मनोबल है। तो ये तो गुरु हम लोगों को सिखा देता है कि ऐसे रहो अंदर से। पर ये भी अर्थ खुले हैं आकर के सत्संग में, नहीं तो कहाँ जानते थे कि हैप्पीनेस कहाँ है। वो अपने संस्कारों के अनुसार वो देखो हैप्पीनेस कहाँ ढूंढते थे। जब तक शाम को ड्रिंक नहीं कर लेंगे तो हैप्पी नहीं हो पाते थे बहुत से लोग। जब तक 2-4 बार सुबह से 10-20 बार सिगरेट नहीं पी लेंगे तो कहाँ से, वो उसी में ही अपना, चाहे उसमें लिखा है साफ साफ इंजूरियस टू हेल्थ, लेकिन नहीं, सरकार ने टोबैको के सारे विज्ञापनों पर रोक लगा दी है, फिर भी इसकी बिक्री हर साल कई गुना बढ़ती है। इतना लोग मन के गुलाम है, आदतों के गुलाम है, स्वभाव के गुलाम है, क्या करें। और ज्यादा बढ़ जाती है, और ब्रांड नए नए निकल आते हैं तंबाकू के, इसके, गुटखे के, क्या करें, इतनी आदत की गुलामी होती है लोग। तो ध्यान रखना, हैप्पी कब हो गए? हैप्पी हो, बड़ा शानदार घर मिल गया फिर भी हैप्पी नहीं हो रही, बधाई हो सबको। सूर्य का उदय होना भाषा है, सूर्य सदा है। ब्रह्मज्ञानी को एक एक के लिए करना होती है कि जिस ठंडी हवा को मैं ले रहा हूं, कल तुम भी ले लेना। बोलता है जिस आनंद को मैं हमेशा देखता हूँ, रखता हूँ अपने मन के अंदर, कल तुम भी उसी आनंद में रहना, उसी समझ को धारण करना। और यही था, खुद तो आनंद स्वरूप थे ही, और अपने पास खींच खींच के बुला बुला के गुरु ने हम सबको भी वैसा ही बना। यही कहते सतगुरु करे आप समान। संत और पारस में बड़ा अंतर आ जाता। केवल कोई बातें सुनाई नहीं, दुनिया के और गुरुओं से क्यों अपने गुरु को श्रेष्ठ कहते हैं, इसलिए कहते हैं, क्यों इतनी महिमा करते हैं, इसका कारण यही है। यहाँ ऐसी तासीर देखी है कि गुरु खींच खींच के, भू भू कर करके, जब तक हम मरे हुए लोगों के पंख नहीं लगा देता ना, पंख लगा करके खुद ओम करने कहना सिखा देता है। तो तहे दिल से शुक्रिया है गुरु का कि कैसे प्रेम देना प्रेम लेना वो सिखा देते थे।
कैसे उमंग में रहना सिखा दिया। दिन समय खड़ा नहीं रहता, अपनी छाप छोड़ करके जाता है। जो खुल के हंस नहीं सकता वो खुल के जी भी नहीं सकता। अभी देखो तुम खुल के हंसते हो, ये स्वभाव बना धीरे धीरे, आदत आई, मुंह लटकाएगी घर जा करके। खुल के वही जी सकता है, खुल के हंसता है। इसलिए मुस्कुराना, शुक्राना, लाफिंग, ये सब चीजें गुरु हमारे जीवन में डाल देता है। ठाके मार के हंसो बच्चे की तरह एकदम। चलो पैसा तो प्रारब्ध है, होगा तो लेके आओगे घर में, नहीं है मान लो प्रारब्ध, लेकिन खुशी तो ला सकते हो। खुश होगे तो दिखा सकते हो। जरूरी है त्योहार पर दिन खराब करो, अपना मन खराब करो? ये तो दे सकते हो, प्रेम तो दे सकते हो, प्रसन्नता दे सकते हो। मान का तो पान भी बहुत होता है। खुशी जा सकते, बतासे तो लेके जा सकते हैं। तो ये ऐसी सी बातें बताते थे, लगता था कि देखो हाँ समझदारी है। क्या हुआ, जो भी है उसको हम ऐसे खाएंगे, रसगुल्ले की तरह खाएंगे, बतासे फील करते हुए कि रसगुल्ला खा रहे हैं मुंह में। तो क्या बात है। और एक बार वास्तव में गुरु जी ने पानी भर भर के बतासे खिलाए। बोला आप देखो रसगुल्ला ऐसा लग रहा है कि नहीं। कहाँ से उनको तो आइडिया आते रहते थे कि कैसा भी कोई व्यक्ति है वो खुश रहे, आनंद मनाए। आके देखो है, पता नहीं। अभी देखो सबसे सादा जो एक गरीब से गरीब भी खील बताते तो खाएगा ही। खील क्या सिखाती है, खिल खिलाते रहो, हंसते रहो। खील खिले तो सही, खिलो। और बतासा यानी मीठा करो। तो ये सब अंदर से रोज देखते हैं। जो खुलकर हंस नहीं सकता वो खुलकर जी भी नहीं सकता। कभी कभी औरतों को ये शब्द जरूर सुनना पड़ता है, निकल जाओ घर से। पता नहीं सब पुरुषों ने ऐसा बड़ी व्यवस्था बना ली है कि वहां पर जो पिता का घर और ये पति का घर, और फिर क्रोध में कभी आ जाते हैं ज्यादा तो ये डायलॉग सबसे पहले मारते हैं, निकलो घर से, निकलो यहाँ। कुछ नहीं है। तो औरत का तो ना घर ना मायका ना ससुराल होता है। औरत का घर ना मायका ना ससुराल होता है। ज्यादा की बढ़ाई है, हर एक के भीतर सेल्फ कॉन्फिडेंस पैदा कर दिया। जीव माना कमजोर थे, परमात्मा भीतर था, वो ढक दिया था। कमजोरी के छिपाने के लिए धन पद का सहारा लेते हैं। दुनिया में लोग कमजोर हैं अंदर से, इसके लिए वो फिर उसको छुपाने के लिए, कमजोरी के लिए वो धन का देखो दिखावा किसका करते हैं। मेरे पास पैसा है, अभी तो मैं कोर्ट में खींच दूंगा, अभी तलाक दे दूंगा, ये कर दूंगा, ऐसे कर। तो धन का या पद का अपना गरूर रखते हैं दुनिया में लोग। ऐसे लोग कौन है जो इनका दिखावा करते हैं? जो अंदर से कमजोर हो। एक बार ज्ञान की अंदर से मजबूती आ जाए किसी के अंदर, ज्ञान की ताकत आ जाए, सेल्फ कॉन्फिडेंस आ जाए, तो फिर मजाल नहीं, कोई भी उसके मन को परेशान कर दे। तो जीव माना ही कमजोर है। तो जब गुरु जी भाव हटा देता है तो अंदर एक ताकत आ जाती है। गुरु हमें भीतर की ओर जागृत करता है। गुरु ये अर्ज करता है कि गिव अस ट्राई। दादा ने बोला पहले ज्ञान ट्राई करो, फाइनल बाद में करना। जैसे माँ सबसे छिपा करके बेटी का बैग भर देती है, घर पहुंचने पर देखती है कि अरे इतनी काम की चीजें रख दी है मम्मी ने मेरे लिए। बच्ची जाती है हॉस्टल में पढ़ने के लिए या कहीं बार, तो कब कब जाके वहां पर अपना बैग खोलती है तो हैरान हो जाती है, अरे मम्मी ने सारी जरूरत की चीजें रख दी है, सुई धागा भी इसमें रख दिया है, बिस्कुट भी एक्स्ट्रा पैक करके रख दिए हैं, लड्डू अलग रख दिए हैं, सब तरह की समझ की चीजें रख दी हैं, हर तरह के कपड़े भी रख दिए हैं इसमें। रात में ये पहन लेना बेटा, दिन में ये पहन लेना, स्कूल जाए तो ये पहन लेना। करनी रहती है तैयारी सारी। तो बोले ऐसे ही घर पहुंच के देखती है सब चीजें रख दी हैं। अर्जुन भी नाना करता रहा पर कृष्ण उसके भीतर ज्ञान डालता गया। आज गुरु ने ज्ञान की दिवाली हैप्पी है। आज के दिन लड़ाई झगड़े, बैर विरोध, लेन देन में झगड़ा तो दुख है, फिर हैप्पी दिवाली हैप्पी नहीं होगी, ध्यान रखें। तो उदारता रखेंगे, कंजूसियां खत्म होंगी तो दिवाली हैप्पी होगी। एक होशियार था, उसने पेपर मिठाई के डब्बे को ड्रॉ किया। एक व्यक्ति यहाँ मिठाई आई,
तो अब उसने कंजूस था, उसने कहा कि ऐसे क्या, मैं आजकल जैसे व्हाट्सएप मैसेज नहीं हो गए, मिठाई की फोटो खींच भेज देते हैं, आजकल तो ये कि बस विश करके छुट्टी, जरूरत ही नहीं है, काम आसान हो गया थोड़ा सा। तो वो भी थोड़ा सा चतुर था, उसने उसमें व्हाट्सएप व्हाट्सएप तो नहीं थे, तो उसने कहा कि अब ऐसे क्या भेजूं, मिठाई का डिब्बा भेजना है। तो उसने 1 किलो का मिठाई का डिब्बा बना करके, ऐसे गिफ्ट जैसा बना करके कागज भेज दिया बेटे से, बेटा क्या लाए हो, बोले पिताजी ने आपके लिए मिठाई भेजी है। तो भाई कहाँ है, तो कागज दिखा दिया उसने। कागज देख के वो समझ गया ये पिताजी अच्छे खासे चतुर है, इन्होंने मिठाई का डब्बा ड्रॉ करके भेज दिया, एक्चुअली में तो नहीं भेजा। उसने भी अपने बेटे से कहा, वो और सुपर कंजूस था, बोले जाओ तुम बेटा देख के आओ, और उनके यहाँ से आइए तुम भी देख के आओ। बेटा भी गया, डिब्बा बनाया उसने, वो दे ले गया, देख के आया। देख के आया तो पिताजी ने पूछा, अरे दे आया, बोले हाँ दे आया। कितना बड़ा देख के आया, उसने फिर से बना दिया, एक दिया खींच कर। बोले क्या हुआ पिताजी, उनके यहाँ से 1 किलो का आया, तो 5 किलो का दे आया। तो फ्री में भी दे रहा है, चित्र बना के दे रहा है, उसमें भी उसको लग रहा है कि ज्यादा पहुंच गया। ये कंजूसियां ऐसी होती है मन की। उसने पिता से थप्पड़ खा लिया। तो कंजूस में खुशी भेजने के भी कंजूस होते हैं, सोचो। आज देश विदेश के लोग फोन पे दिवाली संदेश भेज रहे हैं, मेमोरी रह जाती है। आज कोई भी करेला नहीं भेजेगा, चाहे कितना भी फायदे की चीज है। एक ने बोला मेरे बेटे को सुधारो, वरना इसके भविष्य का पता नहीं क्या होगा। हमने बोला तुम्हारे बेटे का फ्यूचर बहुत ब्राइट होगा, पर तुम्हारी रोक टोक वाली भाषा उसे बिगाड़ देगी, माँ बनोगी तो मेहताबी की तरह तुम्हें जलना पड़ेगा। और यही हम सब ने देखा, पहले हम खुद भी परेशान होते थे, रोकने टोकने वाली जब भाषा बोलते थे, फालतू में चिंतन करते थे, फालतू में सोचते थे क्या होगा, खुद ही चिंता में बैठे रहते। और जब से ये गुरु ने ज्ञान सिखा दिया, पॉजिटिविटी दे दी है, बोले माँ बनोगी तो हमेशा मेहताबी की तरह जलती रहोगी। तो तुम सबको प्यार और पॉजिटिवनेस बांटो। मुसाफिर बन के आए हो, मुसाफिर बन के जीतते रहो जगत में। यहाँ कुछ भी हक रखने की कोशिश मत करो। प्रेम करने वाले प्रेम ही करेंगे, दुनिया वाले चाहे जल जल मरेंगे। तुम प्यार में पहले पहल करो। तुम तब बोलते हो, बोलते मैं आरंभ का त्यागी हूं, तो ईर्ष्या के आरंभ भी क्यों बन जाते। जब गुरु अच्छे संस्कार देता है, भाई सबको प्यार करो, तो गुरु को भी कुछ ऐसे ज्ञान से बोलने लगते हो कि भाई मैं क्यों बनूं, मैं क्यों पहले मुस्कुराऊं। एक बार गुरु जी के सामने की बात थी, गुरु जी मेरा कर्म तो नहीं बन गया। गुरु जी तो भाई क्या हो गया, ऐसे कैसे क्या कर्म बन गया। बोले कि वो मुस्कुराई तो मैं मुस्कुराई, कहीं भी मेरा कर्म तो नहीं बन गया। गुरु जी ने कहा, सर पीट लिया गुरु जी ने। बोले तुम लोग ज्ञान को कभी ठीक से समझ ही नहीं पाओगे। इसमें भी कंपटीशन चलता है क्या मुस्कुराने में, कि वो मुस्कुराए तो मैं मुस्कुराऊं, वो विश करे तो मैं करूं। बोले इसका मतलब तुमने ज्ञान फिर समझा नहीं। तो ज्ञान की अकल होगी, वो पहले ही क्या करेगा, खुद मुस्कुरा करके स्वागत रखेगा, विश करेगा, प्रेम करेगा। इसमें भी तुम कर्म बना ले तो कर्म बनते, ज्ञान में भी बात होगी, संस्कार है छोटे छोटे। पर मन है ज्ञान को किस तरह से ले रहा है कि मेरा कर्म तो नहीं बन जाएगा, वो मुस्कुराएगी तो मैं मुस्कुराऊंगी। और इतनी फालतू बातें दिमाग में ज्यादा चल रही है। एक अच्छे लक्षण आने चाहिए जीवन में, आचरण में, वो नहीं आते अंदर। तो समझ देते थे कि तुमको इतना अंदर से प्रेम रहना चाहिए, तुम प्यार में पहल करो। तुम तो बोलते मैं आरंभ का त्यागी हूं, यहाँ भी ज्ञान उल्टा सीधा लगाते हो। तो ईर्ष्या के आरंभ भी क्यों बन जाते हो। प्रसन्न चित्त व्यक्ति को भगवान शीघ्र मिलता है। उत्सव के दिन अच्छा है जो रखे गए हैं, इसी बहाने मिलते हैं, मिलाप करते हैं। और हम देखते थे कितने ही सालों तो ये देखा हम लोगों ने सिलसिला दिवाली माना लखनऊ, क्योंकि इन्हीं दिनों फिर हमारे गुरु लोग भी, मुंबई वाले जो हैं दादाजी, नारायणी भगवान, पहले तो सभी पांचों साथ चलते थे,
धीरे धीरे उनका पैटर्न थोड़ा इस तरह बना कि एक साल नारायण आ जाते थे, फिर एक साल दादाजी आ जाते थे, सालों तक ये सिलसिला चला। अब कभी दिवाली का दिन पड़ जाता था या दिवाली के बाद के दिन होते थे, तो दिवाली तो फिर पूरे महीने ही बनती थी इस तरह से। और जब वो लोग आ जाते थे तो 2-2 3-3 दिन फिर इतनी बड़ी-बड़ी महफिलें सजती थी लखनऊ में। तो दिवाली माना ही लखनऊ बोला गया, खुशी बोली गई, ये समझ बोली गई। तो जब गुरु मिल जाता है जीवन में, तो ये त्योहार हमारे 12 महीने ऐसे बनते ही रहते हैं, चलते ही रहते हैं। आज हमारा रंजपना मिटा करके खुश रहते हैं। रंजपना मिट जाता है तो जिंदा उठे, शुक्राने गाएं। आज तुम जिंदा उठ गए, क्या इसका शुक्राना गाया तुमने? गाते हैं? जी खुश तो जहान खुश। भगवान ने कितनी तुम्हारे साथ भलाई की है, अनेकों त्योहार, अनेकों ऋतुएं देख चुके हो। होलसेल में शुक्राने करो भगवान के। भगवान बहुत भोला है, तुम केवल मुख से करोड़ों शुक्राने देते हो, उन्हें गिने बिना ही भगवान खुश हो जाता है। सोचो इतनी कृपा उसने की है। भगवान ने शरीर के अंदर इतनी मशीनें लगा दी हैं, यदि बाहर होती कितना शोर और कितना बिल पे करना पड़ता। सोचो, माइंड, आंखें सब अपना अपना काम कर रही हैं, किसी की किसी से भीतर टकराहट नहीं होती है। इतने सिस्टम काम करते रहते हैं अंदर ही अंदर, पर कहीं टकराव नहीं है, कहीं आवाज नहीं। गांधी का नोट हर जगह काम नहीं बना सकता। मेरी चले इसी में झगड़ा है सबका। घरों में छोटे छोटे झगड़े होते हैं ना, छोटी छोटी बातों में ऊंच नीच होती है, मन खराब होते हैं। किसके होते हैं? क्या भावना होती है? मेरी चले, मेरी बात मानी जाए, मुझे नहीं बताया, मुझे नहीं पूछा, मुझे नहीं किया, तो मैं ये परेशान करती है लोग। साक्षी बनोगे तभी शांति आएगी। गहन शांति ज्ञानी के नसीब में है। कहते तो ये 4 दीपक हमेशा जला के रखना, शांति का, बल का, बोला विश्वास का और श्रद्धा का। इसमें हो सकता है शांति का, विश्वास का, बल का, ये 3 दिए बुझ सकते हैं। कभी कारण आने पर शांति तुम्हारी खराब दिख रही हो, बल तुम्हारा बलहीन हो जाए शरीर। अब बल अकेला केवल शरीर का बल नहीं, मानसिक बल, विधवा विधुता का बल, सब तरह के पावर्स होती है। वो भी कभी तुम्हारी छूट सकती है। भाई आज कुर्सी पर बैठे हैं तो भाई कुर्सी की शक्ति है, लेकिन शक्ति खत्म हो गई, कुर्सी पर नहीं रहे तो ये दिए बुझ सकते हैं। विश्वास का दिया भी, लेकिन श्रद्धा का दीपक जिसका जलता रहता है, ये चौथा दिया जो गुरु के प्रेम का, विश्वास का जलाए रखता है। तो आज हम देखते हैं कितने ज्यादा लोग, कल दादाजी की वाणी सुन रहे थे, उसमें भी वो ये कह रहे थे कि आज कितने लोग जूम मीटिंग की वजह से, यूट्यूब मीटिंग्स की वजह से सुन करके बोले अपने सब अपना मैसेज ये लिख के भेजते हैं कि हमारी दिवाली बहुत अच्छी हो रही है। नहीं तो एक व्यर्थ की छोटी सी उदासी में रहते थे, हम अकेले हैं, हमारे पास तो कोई नहीं है, ऐसी सी फीलिंग। लेकिन जिसको एक बार श्रद्धा का दीपक जला है जिसके अंदर, जो ऐसा महसूस करता है गुरु का, गुरु हर वक्त मेरे साथ है, ज्ञान हर वक्त मेरे साथ है, और सबसे बड़ा तो इस ज्ञान इसमें लग गया है, वो खेल में लग गया है। आप जपे और नाम जपा, तो कभी वो मायूस होता है? तो होता है? रोज कैसा रहता है? तो ध्यान रखना, ये दीपक चलता रहे श्रद्धा का। जैसे बोला था एक बार कि कैसे जेब में रेशगारी रखी होगी अगर पर्स में, तो आवाज करती खन 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 खन, और नोट रखे हो तो रेशगारी आवाज कर। तो बोले ऐसे ही तुम्हारे अंदर पर्स में अगर सिक्के होंगे तो आवाजें आती रहेगी, नोट से भरे होंगे तो शोर नहीं होगा। जितनी गहराई गंभीरता आती आएगी उतनी शांति तुम्हारे जीवन में आती है। बड़े बनोगे ना, चिल्लर क्या है? वो चिल्लर है, तो चिल्लर तो आवाज करेगी करेगी। तो तुम्हारे अंदर मन में और बाहर इंद्रियों में भी आवाजें बहुत हैं। फालतू बोल रहे हो, फालतू टोक रहे हो, फालतू कह रहे हो, फालतू देख रहे हो, ये तो चिल्लरपना है। ये जो चिल्लर होते हैं वही चिल्लाते हैं। 2000 का नोट तो शांत बैठता है। तो घर में देखना तुम चिल्ल पुकार में हो या बड़े बन गए हो, बड़े माने शांत।
लोग शांति से रहते, तेज गाड़ियां आवाजें करती हैं, तो पर्स में सिक्के कितनी गहराई गंभीरता आती है, उतनी शांति तुम्हारे अंदर जाती है। बोले भगवान ने आज हमको कितनी सुविधाएं दी हैं, कितने सब ऐसे दिए हैं, सौगातें दी हैं, लेकिन जैसे हमारे बैंक में डाल तो दिया है भगवान ने, लेकिन एटीएम से भी कैसे निकाल पाते हैं? संसार में एटीएम कार्ड हमारे हाथ में आ गया, तो इसमें प्रारब्ध फिक्स भी हो गई, हमारी इतनी प्रारब्ध है, ये सब है हमारे पास, लेकिन एक चीज भूल गए। क्या भूल गए? कोड वर्ड भूल गए या पासवर्ड भूल गए, तो हासिल होता है कुछ? तो इस एटीएम का जो परमात्मा ने इतनी सब सौगातें दी होती हैं हमारे जीवन में, घर परिवार, हमारी संपदा, माल माल जो भी कुछ दिया होता है भगवान ने, उस एटीएम का कोड वर्ड क्या है याद है? प्रेम। प्रेम उसका कोड वर्ड है। और जिस क्षण हम प्रेम को, लव को भूलते हैं अपने अंदर से, प्रेम जहां सूख जाए, प्रेम जब ऐसे भूल जाए हमें अंदर से आचरण में, तो फिर उस एटीएम से हम कुछ निकाल नहीं पा रहे होते, पा नहीं रहे होते, उसका आनंद नहीं ले पा रहे होते। तो सोई अपने कोड वर्ड को हमेशा याद रखना, तो तुम्हारा एटीएम सही चलता रहेगा। प्रेम जहां भी रखोगी वहां से तुम्हें कुछ ना कुछ जैसे निकाल सकती है। प्रेम से व्यवहार करोगे तो हर चीज अच्छी हो जाएगी, प्रेम रखोगे तो हर चीज अच्छी हो जाएगी। लेकिन कभी कभी लोग इस प्रेम पर ही शंका कर बैठते, लेकिन हमने तो गुरुओं का जीवन सिर्फ इस प्रेम के बल पर चलते देखा, आगे बढ़ते देखा। कितनी सच्चाई से बता रहे थे, एक समय ये भी था, और आज एक समय था कि दिवाली पर मेले लगे रहते थे। सिर्फ क्या था, उन्होंने प्रेम करना आता था, नाम ही प्रेमिला भगवान था। उनसे सबको क्या मिला था? प्रेम मिला। तो कोई कोई अपने गुरु को, अपने गीतावन को उन्होंने ऐसा कैच कर लिया था, वो ओशन ऑफ लव थे, तो प्रेम के महासागर बन गए। इतना मिल गए उनसे, और इतनी नदियों को जोड़ दिया उन्होंने उसमें, गुरु के ज्ञान से, सत्संग से। तो अभी कितने खुश हो रहे थे कि आज लोग वास्तव में चर्चा करते थे कि इतने शहर कैसे बन गए। अपने आप में मिरेकल है, और भी लोग कार्य कर रहे हैं, लेकिन किसी के पास नहीं होता था। यहाँ चले जाओ तो उधर जयपुर से सारा राजस्थान कवर हो जाता था उनका, मुरादाबाद की एक दीदी थी तो उनसे पूरा उधर का एरिया कवर हो जाता था। हम जैसे नकटुओं को भी काम में लगा करके इधर पूरा फैजाबाद का क्षेत्र, ये सब का गुरुजी निकलते थे तो सब जगह मिलते हुए जाते थे, ऐसे करते थे, काम करते थे। सोचो, एक प्रेम का ही तो जादू था, और क्या जादू। प्रेम के सिवा क्या किया उन्होंने? प्रेम से काम होता रहा, सब चलते रहे। और प्रेम में कोई पानी मिला देता है तो वो प्रेम भी दूषित हो जाता, खराब हो जाता। अब सोचो, दूध है तो पौष्टिक अच्छी चीज है, पर बहुत पानी कोई मिला दे, फिर क्या होगा? बनावटीपन रखे ऊपर से, भाव ऐसे करे अपने, तो वो उसके बिगड़ जाता। तो अंदर से रोज शुक्राने करना, अंदर से जानना तो मैं, भगवान ने बहुत भाग्य से ये जीवन दिया है। एक बच्चा सोचता था, मुंह लटका के बैठा था, क्या बोले मैं लूजर हूँ, तब उसको लूजर लूजर, जो व्यक्ति नहीं अगर सफलता पाता है बार बार, तो लूजर उसके लिए लोग बोलते हैं स्टूडेंट्स में। तो जब ऐसे मुंह लटका के बैठा था तो उसके टीचर ने उसको बहुत अच्छी बात बोली, बेटा तुम अभी कितने बड़े हो? मैं 14 साल का हूँ। बोले अभी तुम्हारी हाइट 5.5 फुट की भी है, 5-5.5 फुट की होगी। बोले तुम लूजर कैसे हो सकते हो? पैदा हुए तो पता है तुम कितने के थे? तुम ऐसे 8-9 इंची के थे, 1-1.5 फुट 1 फुट के थे। अब तुम 5 फुट के, तुमने गेन किया है ना, तुमने लूज कहाँ किया है? गेन ही तो किया। वेट गेन किया है, हाइट गेन की है, एज गेन की है। और बड़ी अच्छी बात बताई, तुम तो तब से विनर हो, सैकड़ों शुक्राणुओं में से वो एक शुक्राणु जो फर्टिलाइज हुआ था, तुमने जन्म पाया था, तुम तो तब से विनर हो। जब टीचर के मुख से उसने ये बात सुनी,
मैं लूजर ही नहीं हूँ, मैं विनर भी हूँ, मैंने बहुत से गेन भी किए, तो उसका मन एकदम से बदला। तो गुरु भी कभी ऐसी बात हमारे दिमाग में, अरे तुम्हारा ये नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, ऐसे क्यों सोचते, इतना कुछ पाया भी तो है। तो हमेशा निगाह किस पे रखो, आधे भरे हुए, ये हारी हुई थकी हुई बातें बिल्कुल दिमाग से साफ कर दो। ये जाला उतरना बहुत जरूरी है। जो मिला है बहुत अच्छा मिला है। आई एम द बेस्ट, माई गुरु इज द बेस्ट, माई ज्ञान इज द बेस्ट, एवरीथिंग इज परफेक्ट, बेस्ट, गुड लक। महसूस करते हैं अंदर में?